नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं बेसिक्स क्लास। तो आज अध्याय 5 समांतर श्रेणी में देखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सीबीएसई एग्जाम बोर्ड में आ सकते हैं। प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर को देखेंगे और इस साल के प्री बोर्ड को भी देखेंगे, इसमें से कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए थे। तो ठीक है। और प्यारे बच्चों, आपको बता दूं, जैसे ही आपका मैथ का पेपर समाप्त होता है तो हम विज्ञान के यू लाइक को जल्दी से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। एज पर लेटेस्ट टर्म वाइज सिलेबस 21-22 के अनुसार चलेंगे। उसी प्रकार से हमारे पास यू लाइक का कौन सा है, सामाजिक विज्ञान का है 2022 का। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे ही मैथ समाप्त होती है वैसे हम चल पड़ेंगे यू लाइक सैंपल पेपर पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब की बार सीधे चलते हैं 2012 20 पे, 12 नहीं 20 पे चलते, 12 तो बहुत ही पुराना हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे इस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया था। समांतर श्रेणी से एक समांतर श्रेणी के 4 क्रमागत पदों का योग, ठीक है, 32 तथा प्रथम तथा अंतिम पदों के गुणन तथा दोनों के बीच के पदों के गुणन में 7:15 का अनुपात है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। मेरे ख्याल से अब की बार दिया गया है आपके सिलेबस में, ये इतना अनुपात वाला नहीं है। और वैसे भी अगर आप बेसिक के हैं, ये प्यारे बच्चों, ये मैथ्स का पेपर है वो स्टैंडर्ड का है। अगर आप बेसिक के हैं तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल बना लगा है। ठीक है, तो इसमें एक ही क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है, बाकी देखते हैं और है कि नहीं। और नहीं, एक दो नंबर में और होने चाहिए। देखो ये रही मिल गए। निम्न समांतर श्रेणी के प्रथम 20 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 1, 4, 7, 10। 3 का सार्वंतर 3 है। प्रथम पद ए है और आपका n कितना है 20। तो आपको ऐसा निकालना है n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1d करके वाला जो फॉर्मूला है आप चुपचाप लगा देंगे, आपका लग जाएगा। ठीक है, ये जरूर लगा दीजिए, ये आपका इंपॉर्टेंट है। देखो, जो स्टैंडर्ड वालों के लिए है तो बेसिक वालों के लिए तो बनता ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपका 2019 का बोर्ड पेपर में दिया, उस टाइम में बेसिक स्टैंडर्ड कुछ नहीं होता था। देखो, समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39, ठीक है, का कौन सा पद 21वें पद से 120 अधिक है। और एक एसएन वाला, प्यारे बच्चों, एसएन वाला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले ये आपको समझ लें। तो ये वाला क्वेश्चन लगाएंगे कैसे, पहले किस्म पद निकालने हैं। आपको ए डी आपको पता है और आपको एन भी पता है 21। जब आप सारा निकल जाएगा उसमें ए एन जो आएगा उसमें से 120 जोड़ देना है। वहां पे आपको ए पता होगा और डी पता होगा और वहां से आपको ए एन निकाल लेना। और ए एन का ही जो हम जोड़ देंगे वो ए एन होगा और वहां से आपको एन पद निकाल लेना है। तो ये भी काफी सिंपल है, 2 नंबर का आसानी से लग जाएगा। और एस एन वाला प्यारे बच्चों में बताने जा रहा था, एस एन वाला, ठीक, एस एन या एन पदों वाला। ठीक है, एक बार ये देखिए, ये आपका प्री बोर्ड है 2021-22 वाला। यहाँ पे भी देखो पूछा गया है 3n⁻2/2 प्लस 13n/2। ठीक है, तो 25वां पद का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। यदि एक समांतर श्रेणी में nवां पद 7 - 4n है तो सार्वंतर क्या होगा। एक नंबर वाली क्वेश्चन है प्यारे बच्चों ये। ठीक है, तो nवां पद लगाने के लिए क्या होता है, देखो जब वर्कशीट हम 786 लिख दिया क्या मैंने, 86 जब हम पढ़ रहे थे इतनी तो वर्कशीट भी नहीं होती है। ठीक है, किसी समांतर श्रेणी के nवें पद का योग इतना दिया गया, उसे 26वें पद और 11वें पद में अंतर ज्ञात कीजिए। कोई भी आपको n दिया हो तो आपको इसी में आपको उसका पद का मान रख देना है। इसने 26वां पद बोला था तो मैंने SN यहाँ पे 26 करे 26वां पद निकाल लिया, और यहाँ पे 11वां पद है तो 11वां पद और दोनों में से घटा दी, उसका आंसर आ गया। और इस वाले में क्या करना है, आपका nवां पद है तो इसका सार्वंतर। तो सार्वंतर निकालने के लिए आपको प्रथम पद या दूसरा पद चाहिए। इसका पहला पद एक निकाल लीजिएगा या दूसरा पद निकालिए, तीसरा पद निकाल सकते हैं। n = 1, 2, पहला पद दूसरा पद आ जाएगा, वहां से आप सार्वंतर करके आपको निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कौन सा चला गया बनना, ये वाला। ठीक है, इस वाले में यदि एक समांतर श्रेणी के पहले n पदों का योग इतना है तो उसके 25वें पद का मान बताओ। पहले पद का योग इतना है, 25वां क्या है, n के जगह आपको बस 25 लिख देना है। जहाँ पे n की जगह 1, 2 लग के हम लगा रहे थे, यहाँ पे n की जगह 25। बहुत ही सिंपल है। क्या कई बार क्या होता है, हम वहां पे जाने के बाद कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। इसके नीचे देखो क्वेश्चन दिया गया, अथवा अगर ये भी कर सकते हैं, समांतर श्रेणी के सभी 11 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका मध्य पद 30 है। मतलब कि वहां पे उसका छठा पद, मध्य पद उसका छठा पद होगा। आप ध्यान से देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इसका मध्य पद बीच वाला होगा। इधर से 5, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब इसका 5वां पद है। मध्य पद का मतलब यहाँ 5वां पद दे दिया गया है आपको। तो चलिए फटाक से इसको लगा ही देते हैं। जैसे मैंने बताया था, आपका इसका छठा पद A6 = आपका 30 हो जाएगा। ठीक है, A6A + 5D से लिख सकते हैं, = आपका 30 हो जाएगा। आपका S11 बराबर लिख सकते हैं 1/2 और आपका 2A + n-1D।
ठीक है, ये बंद हो जाएगी, इस प्रकार से हो जाएगा आपका S11 का 11/2 हो जाएगा आपका, 2a का 2a हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम 11 सॉरी n बराबर है यहाँ पे अगर 11 तो यहाँ पे भी 11 हो जाएगी, 11 में से एक जाएगा। प्यारे बच्चों पसीनों इस वजह से थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, राइटिंग भी नहीं बन पा रही है। प्लस 11 से 10d, अब दोनों में 2 कॉमन है, S11 = 11/2, दोनों में 2 कॉमन है, 2 मैं बाहर निकाल लूंगा, बचेगा a + 5d। ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाए 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे 11 गुणे में a + 5d, तो a + 5d बराबर क्या था 30, तो यहाँ पे आ जाएगा 30। ठीक है, तो 11 × 33, 330 ये आपका आंसर आ जाएगा फटाक से। बस इतना था, इतना सा करना है आपको। ठीक, तो उम्मीद है चीजें समझ में आए होंगी। अगर इस प्रकार सारे क्वेश्चन करने लगे तो काफी समय लग जाएगा। ठीक है, तो ये था एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एसएन वाला ये था आपका। ठीक है, तो सारी चीजें फिर आगे पीछे हो गई, तो ठीक है, लेकिन फिर भी चलिए जाते जाते आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता ही देता हूँ। ठीक है, और ये वर्कशीट नंबर 49 जब हम कर रहे थे प्यारे बच्चों तभी मैंने बताया था एसएन वाला। ठीक है, प्रथम 100 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। बेसिक के लिए बहुत आ सकता है, ये भी बेसिक वाले बच्चों के लिए, ये भी बेसिक वाले बच्चों के लिए। 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। हाँ, डी बराबर इतना है, चुपचाप क्योंकि सब कुछ दे दिया। स्टैंडर्ड में इस प्रकार से नहीं पूछेगा। स्टैंडर्ड के लिए अगर प्यारे बच्चों देख रहे हो तो वर्कशीट आप 85 देखिएगा। अनुक्रमांक का कौन सा पद -1 3 7 11 -95 है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा आपका, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा आपका। ठीक है, इस प्रकार से स्टैंडर्ड के लिए बता रहा हूँ, ये वाला जो वर्कशीट 85 पुनरावृत्ति में दे रखे ना, थोड़े से लेवल अप कर दिया था। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड के हो तो वर्कशीट 49 प्यारे बच्चे जरूर लगा लीजिएगा, और इसको लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और मैं उस टाइम पे साथ के साथ लगाया भी था। ठीक है, उम्मीद चीजें आपको समझ में आई होगी, आपको अच्छा लगा होगा। और बस आपका अंतिम रह गया है द्विघात समीकरण के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मैं आपको बस ये बता देता हूँ, इससे पहले मैंने बता रखा, ये कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला तो समांतर श्रेणी मैंने करा दिया, पृष्ठ क्षेत्र वाले प्यारे बच्चों करा दिया, मैंने सांख्यिकी वाला भी करा दिया था। ठीक है, और यहाँ पे त्रिकोण में 3 प्रयोग, वृत्त वाला और रचनाएं वाला सारे करा दिए थे प्यारे बच्चों। और वर्कशीट के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी दिखाए थे मैंने। तो आज के लिए इतना ही। मैं सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।